नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। एक खबर ऐसी है जो परेशान करने वाली है, मुझे तो कम से कम परेशान कर रही है। खबर ये कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत सरकार के कानून के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी, पहले होते हैं अटॉर्नी जनरल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि ये जो PIL की व्यवस्था है, जनहित याचिका की व्यवस्था, अब इसकी जरूरत नहीं है, ये खत्म किया जाना चाहिए। मैं जब से सुप्रीम कोर्ट देख रहा हूं या उसके पहले जब से पढ़ रहा हूं, तब से मुझे ये पता है कि ये जनहित याचिका जो है वो हमारी न्याय व्यवस्था के लिए प्राणवायु है। इस पर हमारी न्यायपालिका गर्व करती रही है और इसके पीछे एक बहुत सुदृढ़ इतिहास रहा है और PIL से, जनहित याचिका से देश को बहुत फायदा हुआ है। तो ऐसे में जब भारत सरकार के बड़े विधि अधिकारी ये कहें कि अभी जनहित याचिका की जरूरत नहीं, तो चिंता तो होगी। तो इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं RK सिंह साहब, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। मैंने कहा कि मुझे तो परेशानी हुई, ये सुनकर अच्छा नहीं लगा, इसलिए कि मैं मानता हूं कि जैसे हम भी गवाह रहे हैं कि जनहित याचिकाओं ने इस देश को बहुत कुछ दिया। तमाम कानून बने, चुनाव सुधार हुए, अरे कोविड के दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई हुई, बच्चों के एजुकेशन, साफ सुथरा हवा की बात भी जनहित याचिका से। ऐसे में जब कोई ये कहे कि जनहित याचिका की अब जरूरत नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? भागवत जी, ये बहुत डिस्टर्बिंग था सुनना किसी भी आदमी की, एक सिटीजन के लिए ये सुनना कि PIL की पूरे जुरिस्डिक्शन को खत्म कर दिया जाए, ये वाकई डिस्टर्बिंग है। पता नहीं अब उनके दिमाग में क्या बात चल रही थी, उन्होंने क्यों ऐसा कहा। बिल्कुल ये सच बात है कि PIL का कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। तो PIL एक ऐसी व्यवस्था थी जो 70-80 के शुरुआती दशक में जस्टिस कृष्णा अय्यर और PN भगवती, ये एक बहुत प्रोग्रेसिव जजेस थे हमारे यहाँ के, उन लोगों ने इस व्यवस्था को की नींव रखी थी और आज वो देखिए वो बट वृक्ष बन गया है। और जैसा आपने बिल्कुल सही बताया है कि एक प्राणवायु है। जस्टिस भगवती ने PIL को ऑक्सीजन ऑफ इंडियन जुडिशरी बोला था, वो ऑक्सीजन है इंडियन जुडिशरी का। और जो लेजिस्लेटिव एक्ट हैं पार्लियामेंट के, बहुत बार अगर आप उसको बहुत क्लोजली एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि जो पार्लियामेंट द्वारा पारित लेजिस्लेटिव एक्ट है, उससे बेहतर रिजल्ट PIL के थ्रू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ने दिए हैं। तो ऐसे जुरिस्डिक्शन को खत्म कर देना उस कमिटमेंट के साथ बिट्रेयल होगा। RTI रहा नहीं, PIL रहेगा नहीं, तो हम कैसे क्लोज व्यवस्था का निर्माण करने की सोच रहे हैं? इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं कि जब आप अदालत आते हैं तो अदालत में बताना होता है लोकस स्टैंडाई, जिसको बोलते हैं कि आप अदालत आए हैं, आपका लोकस क्या है, आप क्यों आए हैं, किस अधिकार से आए हैं। सामान्य प्रक्रिया यही है। जनहित याचिका में यह शर्त हटा दी गई कि अगर जनहित का कोई मुद्दा है, ऐसा मुद्दा जिसे लगता है कि वो जनहित का मुद्दा है, तो आपसे अदालत ये नहीं पूछेगी और आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप बताइए आप क्यों आए हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई भी एक सामान्य नागरिक जिसे कोई समस्या, कोई कानून, कोई अव्यवस्था परेशान करती है और जिसे लगता है कि ये जनहित का मुद्दा है, तो सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। वो चाहे हाई कोर्ट जा सकता है या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो ऐसे में जब सरकार की तरफ से ये बात आए कि जनहित याचिका की जरूरत नहीं है, तो मैंने कहा चिंता की बात है। क्या हम इसे केवल अभी की तात्कालिक टिप्पणी समझ सकते हैं या इस दिशा में सरकार जा भी सकती है? हालांकि सरकार के जाने से नहीं होगा, ये तो काम न्यायपालिका का है। तो आप क्या देख पा रहे हैं? ये देखिए, ये दो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है PIL को लेकर के। कोई भी लॉ का विद्यार्थी जो फंडामेंटल्स का क्लियर है, वो बताएगा हुसैनारा खातून का स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जहाँ पे अरेस्ट और पुलिस इंक्वायरी को लेकर के बातें कही गई थी। और उसके बाद SP गुप्ता, तो SP गुप्ता के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने PIL को ऑलमोस्ट एक लेजिस्लेटिव इंटेंट दे दिया, वो स्टैच्यूटरी चीज के रूप में कायम हो गया। और अगर आप इसको बाय प्रॉक्सी ऐसे समझें तो वो फंडामेंटल राइट और बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बन गया। तो अगर आप PIL के जुरिस्डिक्शन को खत्म करेंगे तो SP गुप्ता के जजमेंट को रिविजिट करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ जुबान खर्ची से बात नहीं चलने वाली है, आपको उसके लिए एक स्टेप लेना पड़ेगा। अब रह गई दूसरी बात कि PIL से नुकसान क्या हो, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि मोटिवेटेड PILs फाइल हुए हैं और होते रहते हैं। और बहुत बार जजेस इस बात को लेकर कॉन्शियस रहते हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है आपका।
लेकिन हमें अपने जजेस पे विश्वास रखना होगा। उनकी जो जुडिशियल विजडम है वो इतनी भी पुअर नहीं है कि वो उस पीआईएल के तह में क्या मोटिव है वो उसको पकड़ नहीं पाते हैं। तो अदालत को देखना है, अदालत के सामने पिटीशन आ रही है, अगर अदालत के जजेस देख रहे हैं कि ये मोटिवेटेड है, ये पब्लिसिटी के लिए है, तो अदालत पहले समय पे मना कर सकता है, सुनवाई से इनकार करती है। करती भी है, कॉस्ट भी लगाती है, ऐसा भी है, कॉस्ट भी लगता है। तो ऐसे में ये काम तो अदालत पे छोड़ना चाहिए। ये खड़ा होकर के, अब मैंने जब कहा, ये बार बार मैं इंसिस्ट कर रहा हूं और अंडरलाइन कर रहा हूं कि भारत सरकार के सबसे बड़े, दूसरे नंबर के सबसे बड़े अधिकारी जब ये बात कहते हैं, तो मुझे लगता है कि एक नागरिकों के पास एक ये अधिकार आया था कि जनहित के मुद्दे पर हम अदालत जा सकते हैं। वो अधिकार छीनने की मनसा भले हो या मतलब वो कर पाए या न कर पाए, मनसा तो दिख रही है। देखिए, लास्ट सेंचुरी में दो ऐसे एक्ट हैं जिसको हम पाथ ब्रेकिंग कहते हैं। एक जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जिसको संसद ने पास किया था, और जो पीआईएल जुरिस्प्रूडेंस था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने किया था। ये व्यवस्था परिवर्तन और सरकारों को बदलने का हथियार भी बनी। पीआईएल की ही बदौलत पिछले यूपीए सरकार में जो हुआ था उसको कोई बताने, जितने भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए और अदालत ने संज्ञान लिया, जैसा हमने कहा यूपीए 2, वो सारे जनहित याचिका से जुड़े हुए थे। जनहित याचिकाओं के जरिए ही ये मांग की जाती है, कहा जाता है इस मामले में घोटाला हुआ है, अदालत संज्ञान ले। अदालत उस मामले में जांच का आदेश देती है और जांच के बाद बवाल होता है तो सरकारें जाती है। बिल्कुल, आप आरटीआई को डाइल्यूट कर दिए, आरटीआई को क्लोज कर दिया ऑलमोस्ट, पीआईएल को भी खत्म कर दीजिएगा। गवर्नमेंट के जो टॉप ऑफिशियल कह रहे हैं कि पीआईएल को बंद कर देना चाहिए, तो हम ये मान के चले कि सरकार की मंशा है। अगर सरकार की मंशा है, आरटीआई भी नहीं है, पीआईएल भी नहीं है, तो किस क्लोज इंस्टीट्यूशन की कल्पना हम कर रहे हैं? वहां पे नागरिकों के अधिकार और उनकी आवाज का क्या होगा? वो किस फोरम पे, किस माध्यम से अपनी बात कह पाएंगे? तो बात समझ गए? इतनी बातचीत के बाद आपको तो ये बात समझ में आ गई कि जनहित याचिका का होना क्यों जरूरी है। और मैंने जैसा इंट्रो में कहा था कि जनहित याचिका के ही आधार पर लोग अदालत में जाते हैं कि माय लॉर्ड मुझे साफ हवा चाहिए। इसी के आधार पर लोग यहाँ कोविड के दौरान आए कि माय लॉर्ड हमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हमें ऑक्सीजन चाहिए। उसी जनहित याचिका के आधार पर यहाँ पर लोग आते हैं ये कहने के लिए कि माय लॉर्ड ये जो चुनाव हुआ है इसमें गड़बड़ी है। इसी जनहित याचिका के आधार पर चुनाव सुधार हुए, इसी जनहित याचिका के आधार पर शिक्षा में सुधार हुए, इसी जनहित याचिका के आधार पर बहुत सारी चीजें हुई, इसी जनहित याचिका के आधार पर पार्लियामेंट से पास हुए कुछ कानूनों में बदलाव हुआ। इतना महत्वपूर्ण है ये जनहित याचिका, और उस पर अगर ये कहा जा रहा है कि अब इसकी जरूरत नहीं है तो चिंता होना लाजमी है। चिंता आरके सिंह की भी है, चिंता मेरी भी है, और इस बातचीत को सुनने के बाद चिंता आपको भी होगी, है कि नहीं? तो अगर ये बातचीत हमारी पसंद आई, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अनकोट को सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे ही कोर्ट की खबरों को हम अनकोट करते रहेंगे। धन्यवाद।